आज जो भूतिया घटना मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो कहीं और की नहीं, मेरे खुद के घर की, खुद के गांव की है। और ये घटना हुई थी जब मैं काफ़ी छोटी थी। इतनी भी छोटी नहीं कि कुछ समझ ना पाऊँ, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि सब कुछ समझ जाऊँ। तो हुआ ये था कि मैं गांव गई थी। जो हर बार गर्मी की छुट्टियां बच्चे जाते हैं, मैं भी गई। मेरा गांव रांची में है। अब वहाँ जाने के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं अपने घर गई, पर घर में सब लोग बहुत टेंशन में थे। समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या। मैंने सबसे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ है, आप लोग हमारे आने पे खुश नहीं हो क्या, आप इतने टेंशन में क्यों हो। पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। सब बहुत शांत थे। देखा घर में एक पंडित जी आए हुए थे और वो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के हमारे घर को बांध रहे थे धागे से। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आप में से कोई बता क्यों नहीं रहा कि हो क्या रहा है। पर पापा मम्मी सब लोगों को हर चीज़ समझ आ रही थी और उन लोगों ने कहा कि तुम लोग बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, रहने दो। खैर उस टाइम ये बात हो गई, मैंने देखा टेंशन में है सब लोग। लेकिन बड़े होने के बाद मुझे सच्चाई पता चली कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था, किस वजह से सारी चीज़ें हो रही थी। तो आज मैं आप लोगों को वो बातें बताऊंगी जो मुझे अब पता चली है इतने सालों बाद। तो हुआ कुछ ऐसा था, मेरे घर में, दादाजी के घर में बहुत बड़ा सा घर है। एक एक 3 मंजिल का घर है, एक 2 मंजिल का घर है और बीच में एक बहुत बड़ा आंगन है जहाँ पे कटहल का पेड़ है बहुत बड़ा सा। तो वो घर कुछ इस तरह से है कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। गांव के घर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं। वो सिंपल ईंटों का घर, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा घर था। तो वहाँ पे एक नए कपल हमारे घर पे किराए पे रहने आते हैं। क्योंकि इतना सारा रूम था, कोई रहने वाला नहीं था। हमारे दादाजी अक्सर किराए पे दे दिया करते थे रूम को। तो एक कपल रहने के लिए आया था और उसमें जो लड़का था वो काफ़ी खूबसूरत था, लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। दोनों बहुत ही अच्छे हंसमुख थे और बहुत अच्छे से रहते भी थे। उनको देख के लगता था वाह कितने अच्छे कपल हैं। लेकिन जो दिखता है ऐसा होता नहीं है। मेरे ही घर में एक और लड़की किराए पे रहती थी और वो लड़की उस लड़के के साथ धीरे धीरे करके प्रेम प्रसंग बढ़ाना चालू हो गई थी। और इतना ज़्यादा बढ़ गया था उनका ये प्रेम कि वो दोनों उस हद तक चले गए थे जहाँ नहीं जाना चाहिए था। और एक दिन उनकी बीवी काम कर रही थी और काम करते करते उसके पति ने बोला ना कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब वो अक्सर ऐसा बोल के कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ उसके रूम में चले जाते थे जो कि जस्ट उनके फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में रहती थी। और उनको ऐसा लगता था कि मेरे पति तो काम पे गया। उन्हें कभी समझ ही नहीं आया क्योंकि सबके सामने तो मिलते नहीं थे, अकेले में वो अक्सर इस तरह से मिला करते थे। और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग ये कर रहे थे। पर एक दिन अचानक से इनके पति की आवाज़, जो भाभी हैं, उनके कानों में चली गई। उन्हें मैं भाभी बुलाया करती थी, उनके कानों में चली गई। और उनको लगा कि ये तो ऑफिस चले गए थे, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और वो ये देखने के लिए कि सही में उनकी आवाज़ है, ये क्या है, वो इधर उधर देखती हैं। तब उन्हें फिर से आवाज़ आती है नीचे से। और एक बार को तो वो डर से गई, सकपका गई। जो डर, जो खौफ किसी बीवी को आएगा कि यार मेरे पति की आवाज़ किसी और के कमरे से कैसे आ रही है। फिर भी उन्होंने सोचा कि जाकर पता करती हूँ कि क्या बता क्या बात हो, या वो सच में नीचे है या नहीं। एक बार डरते डरते वो नीचे जाती हैं और जैसे ही वो नीचे जाती हैं वो दरवाज़ा खटखटाती हैं, नॉक करती हैं दरवाजे पे और कहती कुसुम कुसुम। वो दीदी जो रहती थी नीचे, उनका नाम कुसुम था। तो वो दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर वो कहती है कुसुम एक बार दरवाज़ा खोलना, कुछ काम है। और वो दरवाज़ा फिर नहीं खुलता। लेकिन उसके बाद जब वो दरवाज़ा नहीं खुलता, साइड में खिड़की थी जिससे कुसुम दीदी शायद बंद करना प्रॉपर तरीके से भूल गई थी। और जाकर भाभी ने वो खिड़की थोड़ी सी खोल के देख ली, जहाँ उनके पति अपने अंडरवेयर में खड़े थे और कुसुम दीदी अपने कपड़े पहन रही थी। और उन्होंने चीज़ खिड़की से देख ली और ये चीज़ भैया ने खिड़की में देख लिया भाभी को देखते हुए। उन्होंने उन्हें कुछ नहीं बोला, रोते हुए अपने रूम में गई, गेट बंद किया और केरोसिन का तेल डाल के समाप्त कर ली अपनी जीवन लीला। और यहाँ पे हमारे घर में जब पता चला, जब वो आग की लपटें बाहर आने लग गई, हर कोई इधर उधर उसे बुझाने गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो जा चुकी थी। और वो दोनों जिस हालत में थे, उस हालत के बारे में सबको पता चल गया क्योंकि भाभी ने कुछ सेकंड नहीं लगाया। वो कपड़े पहन रहे थे और भाभी ने देखा और ऊपर जाकर के काम कर लिया। क्योंकि कोई भी बीवी अपने पति को इस तरह से नहीं देख सकती। पर मैं बात ज़रूर कहूँगी कि किसी लड़के के लिए जो आपको धोखा दे रहा है, अपनी लाइफ के साथ मत खेलो। अगर वो धोखा दे रहा है तो उसको बोलो भाड़ में जाओ, मैं अपनी लाइफ जीऊँगी। कोई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी इंपॉर्टेंट हम अपने लिए खुद होते हैं। खैर, उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया।
और भैया और कुसुम दीदी का इसी तरह से चलता रहा और उनके जाने के बाद तो वो कुछ और ज़्यादा गहरा हो गया। लेकिन इसी बीच हो गई कुसुम दीदी की शादी और वो चली गई, क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी तो अपने घर चली गई, किराए से छोड़ के जो पढ़ने के लिए आई थी वो चली गई अपने गाँव। और अब आती है भैया के शादी की बारी, क्योंकि उन दोनों का एक बेटा भी था, वो दोनों अकेले नहीं थे। अब उस बेटे के लिए माँ तो चाहिए ना, और भैया तो वैसे भी लॉयल नहीं थे, उनके लिए दूसरी क्या तीसरी लड़की भी लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद जो चीज़ें हुई वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टिंग थी। शादी के बाद अक्सर उनकी दूसरी बीवी को उनकी पहली बीवी नज़र आने लग गई, जिसने उसको कभी देखा भी नहीं है, पर वो अक्सर कहती थी कि मुझे उनकी झलक नज़र आती है। और एक दिन जब वो करवा चौथ करने के बाद अपने पति के पैर छूने गई, उनको वो पैर उल्टे नजर आए थे और एकदम से वो सीधे नजर आने लग गए थे। उनको लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा उल्टा देखा और वो बहुत डरी सहमी रहती थी। और वो उनके बेटे से अच्छी तरह से बर्ताव भी नहीं करती थी, अक्सर उसे डांटती मारती रहती थी। और उनका बेटा भी हमेशा कहता था कि मुझे मम्मी इस पेड़ पे नजर आ रही है, जो कटहल का पेड़ है उस पे। और वो भैया कहते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो हमेशा कहता था नहीं मम्मी यहाँ पे नजर आ रही है। भैया को कभी भी भाभी नजर नहीं आई, शायद वो उनको नजर आना भी नहीं चाहती थी। उनके बेटे को अक्सर वो नजर आती थी और वो हमेशा बोलता था मम्मी यहाँ है, मम्मी यहाँ है। और उनकी दूसरी बीवी को भी वो नजर आती थी, पर जिस तरह से बेटे को आती थी वैसे नहीं। वो उनको नजर आती थी उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए। और शायद ये समझ गई थी कि मैं इनके बेटे से अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हूँ, इसलिए वो मुझे नजर आ रही है। और उसके बाद जब हमने उनके बेटे से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, वो नज़र आना बंद हो गई। और रही कुसुम दीदी की बात, उनकी शादी कभी भी सही नहीं चली। उनकी शादी में हमेशा अप डाउन्स रहे और उनकी शादी डिवोर्स तक नौबत आ गई और वो हमेशा डिप्रेशन में रहने लग गई। वो कभी खुश नहीं रही और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, जो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ और आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये अभी भी चलता आ रहा है। अभी भी उस कटहल के पेड़ पे वो भाभी नज़र आती हैं जो भी किराएदार आता है उनको, और बहुत लोग कहते हैं कि उस पेड़ पर कोई तो बैठा है। और ये कहानी फिर शुरू हो जाती है और हर एक को एक कहानी नए सिरे से बताई जाती है। और अभी भी उस घर में जाने में मुझे बहुत डर लगता है। बेशक उस घर को बांध दिया गया है फिर भी। और अगर आपके साथ घटी है कुछ ऐसी भूतिया घटना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी डाली हुई है, आप वहाँ पे मुझे मेल करके अपनी कहानी भेज सकते हो और आपकी कहानी मैं ज़रूर सुनाऊंगी।